नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से स्मार्ट कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल के अंदर। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम इस चैनल के अंदर आपको क्लास 10th का मैथ्स कंप्लीट करवा रहे हैं और मैथ्स के हम पीवाईक्यू स्टार्ट करवा रहे हैं। पीवाईक्यू कितने साल के? 25 ईयर्स के। ये क्वेश्चंस आपको इजीली अवेलेबल है RS अग्रवाल और RD शर्मा के अंदर। इसके साथ साथ हम क्या करवाएंगे? एनसीईआरटी के अंदर दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है एग्जांपल्स, एक होता है आपका एक्सरसाइज। तो हर एक एक्सरसाइज कराएंगे, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन और साथ साथ हर एक एग्जांपल्स आपको करवाएंगे। तो ये चैनल काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स अच्छे आए, 80 में से 70 प्लस आए, तो प्लीज ध्यान रखना, आपको पीवाईक्यूज करना है। कम से कम 20 साल के, 24 साल के मत करो, कम से कम 10 साल के तो 100% आपको पीवाईक्यूज करने ही करने हैं और साथ साथ आपको एनसीईआरटी। तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज होनी चाहिए आपके। अगर आप ये कर सकते हो, जब ये आप मान के चलना कि आपके 80 में से 70% आएंगे, 70 नंबर्स आएंगे, अन्यथा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन किया है, अगर आप मेरी हर एक वीडियो को फॉलो करते हो, तो आप इजीली पीवाईक्यूज कर पाओगे। ठीक है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में और साथ साथ एनसीईआरटी के हर एक एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। तो हमने अपना प्रीवियस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चंस कंप्लीट किया था। ये वाले क्वेश्चंस आपके 2018 के अंदर पूछा गया है। तो जो स्टूडेंट पहली बार आया, प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो लेवल है, आपका जो प्रिपरेशन का जो लेवल है, वो काफी हाई हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, जो कि सीबीएसई 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। आपके एग्जाम्स के अंदर 2019 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो कृपया ये वाला क्वेश्चन कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है? इफ 2x plus y equals to 23 and 4x minus 5 equals to 19, find the value of 5y minus 2x and y upon x minus 2। मैंने ये आपको होमवर्क दिया था, काम करने को दिया था, तो जिन्होंने ये कर लिया है बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस है। दो इक्वेशन क्या है? 2x plus y equals to 23 और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? 4x minus y equals to 19। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y निकालने के बाद हम इसके अंदर और इसके अंदर क्या करेंगे? पुट करेंगे और हमारे आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू, देन y की वैल्यू। तो हमको इसको ऐसे क्वेश्चंस को, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो। ठीक है, तो बताइए आप कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे। तो यहाँ पर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करा देता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सी बात होती है के स्थान पर रखना। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू वो निकालते हैं, ये वाले इक्वेशंस निकाल रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या निकाल रहे हैं हम? y की वैल्यू निकाल रहे हैं। एक चीज बताओ, यहाँ पर कितना है? 4x। अगर मैं ये माइनस y को इधर ले जाऊं, ठीक है, और 19 को किसको 19 को मैं किधर ले आऊं? इस साइड ले आऊं। ठीक है, पहले हम करो, माइनस y को इधर ले जाएंगे। जब माइनस y को इक्वल्स टू के बाद ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये साइन किसका है? माइनस के साथ साइन किसका लगा है? नेगेटिव का, माइनस का। तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पर लगा लो आप प्लस y। ठीक है, प्लस y को लिखते नहीं है, मतलब जो प्लस होता है उसको हम लिखते नहीं है, तो आएगा क्या यहाँ पर? ओनली y। अब ये प्लस 19 है, 19 को इस साइड ले जाएंगे, इक्वल्स टू के उधर लेके दूसरी साइड लेके, तो ये किसका प्लस 19 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 19। अब हम देखें फाइनली वैल्यू कितनी आई हमारे पास, तो y की वैल्यू आई आपके पास 4x माइनस 19। कितनी वैल्यू आई? 4x माइनस 19। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास y की वैल्यू। अब इस वैल्यू को, y की वैल्यू को पुट कर दो इस वाले इक्वेशन के अंदर। किस वाले इक्वेशन के अंदर? ये वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। लिखना पड़ेगा आपको, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ क्या? y इक्वल्स टू 4x माइनस 19
इसको आप बना दो बॉक्स के अंदर। बॉक्स से क्या होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है आपकी कॉपी, आपके आंसर्स। इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा आपका, ये वाला है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। इसको भी आप बॉक्स के अंदर कवर कर दो। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो 4x माइनस 19 है उसको इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। इसको मैं कर लेता हूँ इरेज, ठीक है। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, यहाँ पर क्या 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की जगह पे 4x माइनस 19 लिख सकता हूँ। यहाँ पे आ गया 4x माइनस 19, y की वैल्यू हमने पुट कर दी 4x माइनस 19 इक्वल्स टू 23 है, इक्वल्स टू 23। क्या इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया, हमने ओनली y की वैल्यू पुट की है, और ये y की वैल्यू कहाँ से आई है, हमने जो इक्वेशन सेकंड था उससे हमने y की वैल्यू निकाल दी। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट हो गई, होने के बाद अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करो। देखो 4x प्लस 2x कितना होता है, 6x होता है बिल्कुल। अब जो माइनस 19 है, और जो माइनस 19 है, माइनस 19 गया इधर, इधर जाएगा कितना है 23, ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर प्लस 19, सॉल्व करो, यहाँ आ गया 6x, जब दोनों को प्लस करेंगे 9 और 3 होता है 12, 1 कैरी, 2 3 और 1 4, तो 6x इक्वल्स टू 42। इससे हमारे क्या होगा, x की वैल्यू निकल जाएगी 42 अपॉन 6 है, यहाँ पे आ गई 6, तो 6 7 जो होता है आपका 42। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। इजी है, बिल्कुल इजी है। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 आई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब निकालनी है हमें y की वैल्यू। तो y की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करोगे, अब x की वैल्यू पुट करोगे किस वाले इक्वेशन के अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर। ओके, लिखना कैसा है, ध्यान रखना आपको लिखने के मार्क्स मिलते हैं। तो लिखो आप पुट द वैल्यू ऑफ क्या x इक्वल्स टू 7। जब भी आप x इक्वल टू 7 लिखोगे तो आपको बॉक्स के अंदर बनाना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूँ क्यों बॉक्स के अंदर बनाना पड़ता है, ताकि आपका जो एग्जामिनर है, आपके जो टीचर्स है, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ता है। उनको लगता है कि हाँ लड़के ने मेहनत की है, ठीक है। किस में डालोगे इस वैल्यू को, इन इक्वेशन किस में डालोगे, डालोगे ये वाले में। इसको लिखना पड़ेगा y इक्वल्स टू 4x माइनस 19, और इसको भी करोगे आप बॉक्स के अंदर। वैल्यू पुट करो, ओके जी, वैल्यू पुट करते हैं। y इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू कितनी निकल गई 7 और माइनस 19। सॉल्व करो, 7 4 जो होता है 28, 28 में से माइनस कर दो 19, कितना जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, जब माइनस करो तो कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई 7, y की वैल्यू कितनी आई 9 आई। हम इसको इरेज कर लेते हैं, ये हो गया हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। यहाँ पर हम एक साथ लिख लेते हैं, x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 9। क्या ये समझ में आया, इजी है, बोलो हाँ भाई बहुत इजी है। अब हमको क्या वैल्यू ढूंढनी है, हमको वैल्यू ढूंढनी है किसकी 5y माइनस 2x, किसकी वैल्यू ढूंढनी है 5y, तो ढंग से ले लेते हैं 5y माइनस 2x की। अब वैल्यू पुट करो y और x की इस वाली इक्वेशन के अंदर, पुट करेंगे 5, y की वैल्यू कितनी है 9, पुट करो 9 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है 7, वैल्यू पुट करी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करना है। तो 9 5 जा होता है 45 माइनस 7 2 जा 14, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपके पास 31, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 31 आएगा। ये आ गया आपका आंसर। ये क्या है आपका, ये लिख देना साथ में, ऐसे हो गए आंसर। समझ में आ गया, पहली वैल्यू कितनी आई 5y माइनस 2x की वैल्यू कितनी आई 31। अब करेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, इसको रेज कर दो, चलो मत करो, यहाँ पर कर लेते हैं। इजी लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, सिंपल सी बात है। वहाँ पर दो इक्वेशन थी, दो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वहाँ पर x और y की वैल्यू आई। ध्यान रखना आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप चाहे तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, अभी x और y की वैल्यू पुट की,
एक्स की वैल्यू कितनी आई 7 और वाई की वैल्यू कितनी आई 9। जब एक्स की और वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर तो आंसर कितना आया 31 आया। ठीक है, अब करेंगे ये वाले को सॉल्व। कैसे करेंगे बताओ, y अपॉन एक्स माइनस 2 वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू कितनी है 9 है, y की वैल्यू पुट कर दी 9 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 2 इतना आया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 है, कितना है 5 है, 5 को आप किस में चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज करो, 5 को फ्रैक्शन में चेंज करो तो आप सिंपल सा कर दोगे 5 अपॉन 1, ये हो गया आपका फ्रैक्शन में चेंज। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ऐसा है कि 20 को आप क्या करो फ्रैक्शन में चेंज कर दो तो सिंपल सी बात है, तो बोलोगे भैया ऐसा करो 20 के नीचे लगा दो डिवाइडेड बाय 1 कर दो, तो ये किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। फ्रैक्शन क्या होता है, जो पी क्यू के फॉर्म में होता है, जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, तो ये आ गया डिनोमिनेटर और ये आ गया आपका डिनोमिनेटर। अगर मैं बोलूं यहाँ पर 2 है, अगर 2 के नीचे मैं 1 लगा दूं तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, 2 को मैंने क्या कर दिया फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो वही आएगा, है ना, वो आंसर वही आएगा। अब करेंगे हम इसको सॉल्व। तुम्हारे पास सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास दो मेथड है, एक है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा आपका एलसीएम। दूसरा कौन सा है, एलसीएम, जो चाहे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना है 9 अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 1। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या है, एलसीएम है आपका 7। ठीक है, एक बार बताओ 1 में मैं 1 के अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपका आंसर आए 7। 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं 7, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो 1 के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, वो 7 बन जा होता है 7, आ गया 7, तो मुझे ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया हो, क्योंकि ये पढ़ते हैं हम 7th क्लास के अंदर, 4th क्लास के अंदर, 5th क्लास के अंदर। ठीक है, तो हम 5th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, 5th क्लास वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। करो सॉल्व। आगे ये आ गया 9 का कलर चेंज, हाँ कलर चेंज है, 9 का 9 आ गया माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 टू जा 14 और डिवाइडेड में कितना आएगा 7। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा माइनस 5 अपॉन 7। ये है आपका आंसर। समझ में आ गया ना, हाँ इजी था, बहुत इजी था। मुबारक को आपने 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आपको मैं फिर से बताता हूँ, दो इक्वेशन थी, दो इक्वेशन से हमने क्या निकाली, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। आपके पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आपने उस दोनों की यूज करने के मेथड यूज करने के बाद आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली और एक्स और वाई की पुट कर दी यहाँ पर वैल्यूज और आपके पास आंसर निकल गया। सिंपल था, अरे बहुत सिंपल है भाई। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मतलब थोड़ा अरेंज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, रिसेंटली आपसे पूछा गया है 2023 के अंदर। तो देखो मैं कितने लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चैनल काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितना हो सकता है कमेंट करो, जितना हो सकता है लाइक करो। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, बता चुका आपको, रिसेंटली आपसे पूछा गया है सीबीएसई 2023 के अंदर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड 2ax प्लस ब्रैकेट के अंदर a + b ब्रैकेट क्लोज y = 28 हैव अ इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर आपने मेरी क्लास फर्स्ट देखी होगी, ठीक है, क्लास फर्स्ट के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में मैं बता रखा है आपको 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है नो सॉल्यूशन और तीसरा होता है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। मैंने साथ साथ उसका रेशियो भी बताया था आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के अंदर, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, आपको मैंने दो चीज बताई थी। एक चीज बताई थी रेशियो, एक चीज मैंने क्या बताई थी आपको, रेशियो कंपेयर करना सिखाया था। 2 मिनट, हाँ, तो मैंने आपको दो चीज बताई थी इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के अंदर, कि आपको ग्राफ में कैसे देखना है और आपको रेशियोज में कैसे देखना है। तो एक बार आपको दोनों के दोनों चीजें बता देता हूँ। ये है हमारे पास रेशियो, ठीक है, रेशियो में देख के कैसे बता सकते हो कि इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और एक होगा आपका ग्राफ में। समझ में आ रहा है, हाँ जी भाई आ रहा है। तो देखो हमारे पास
दो इक्वेशंस है, इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये है, ये हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस है। अब इनके रेशियो, अगर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, फिर से समझो, अगर इन दो इक्वेशंस के a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, अगर इन दोनों इक्वेशंस के इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, अगर दो इक्वेशंस के इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो इनके जो रेशियोज होंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा। कौन से रेशियोज बताता हूँ आपको, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये रेशियो है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन के अंदर रेशियो कैसे निकलते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर है? हाँ जी भाई, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर करते हैं हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉरी दो इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर हमने इन दोनों को इक्वेशंस को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसा होगा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस का, ये है आपके पास ग्राफ, ये है आपके पास y एक्सिस, ये है आपके पास x एक्सिस। ठीक है, अगर ग्राफ में, ठीक है, कैसे आता है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये है आपके पास एक इक्वेशन की लाइन, एक इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया, और दूसरा इक्वेशन भी समझो, अगर दूसरा इक्वेशन की लाइन भी दोनों क्या कर रही है, आपस में ओवरलैप कर रही है, एक लाइन है, एक इक्वेशन की एक लाइन है और दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन है, अगर ये दोनों दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक चढ़ रही है, इस तरीके से लाई कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इन दो सॉल्यूशन, इन दो इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, ग्राफ यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे ये वाले रेशियोज। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दो इक्वेशन देके कि इनके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो उसके जो रेशियोज होंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। ये है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। तो ये वाला हम कंसेप्ट यूज करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन लिखो जी, इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन आपके पास 2ax प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस b y इक्वल्स टू 28। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर बताओ a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या होगी, हम इसके बात कर रहे हैं ये वाले इक्वेशंस के। इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू क्या है, देखो a1 क्या है, जो x है, x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ सिंपल सी बात है, x का क्या कोफिशिएंट है, a1 क्या है, x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल सी भाषा में बोले तो x के साथ x का कौन सा कोफिशिएंट है, तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, a1 होता है। ठीक है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। अब बात करते हैं b1 की, तो b1 की वैल्यू क्या है, b1 की है जो x के साथ, जो सॉरी जो y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, वो क्या आपका v1 होता है। ठीक है, v1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये है आपके पास y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। कंप्लीट है, हाँ जी भाई कंप्लीट है। c1 की वैल्यू आपके पास 7, c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर c1 की वैल्यू आ गई आपके पास 7। समझ में आ गया, हाँ भाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे करते हैं, आगे क्या है आपके पास, ये a1 b1 और c1 निकल गए, अब हमें क्या निकालना है, a2 b2 और c2। तो a2 की वैल्यू ढूंढो, a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है x के साथ क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये आ गया आपके पास x, x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2a, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2a, यहाँ पर a2 की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास 2a। कंप्लीट है, हाँ भाई। b2
B2 क्या है, y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो क्या है आपका B2 है। B2 क्या है,